हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बताऊंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आर्डर या आरोही या अवरोही क्रम जो कि दशमलव संख्या का होगा कि दशमलव संख्या को हम कैसे इंक्रीज ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको बदल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसको समझना सिर्फ एक सवाल में हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह से इसके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेके हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है। तो सामने आपके लिखा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का आरोही या अवरोही क्रम कैसे होता है। तो देखते हैं, हमारे पास ये ऑर्डर में दिए हैं, इन ऑर्डर है, इसको ऑर्डर करना है दो तरीके से। एक बनाना है इसको आरोही क्रम और एक बनाना है इसको अवरोही। अब आरोही अवरोही क्रम क्या होता है ये भी समझ लीजिए और थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। आरोही मीन्स यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज मतलब बढ़ना, जो बढ़ता हुआ क्रम होता है। यानी छोटे से लेकर बढ़ते हुए आगे चलता है, बड़ी संख्या होती चली जाती है, वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इसको बोलते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ चलता है, बड़ी से छोटी की तरफ चलता है। तो बस क्लियर हो गई होगी आपको कि यहाँ लिखा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब वो छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से आगे हमको चलना है, नहीं बढ़ते क्रम में जाना है, बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, नीचे से ऊपर चलना है, मतलब छोटी से बड़ी की तरफ चलना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये दो नंबर, एक ये है एक ये है, ये दोनों क्या है हमारा। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या परफेक्ट नंबर, जो पूर्ण संख्या दशमलव के पहले की संख्या जो होती है उससे हमें देखना पहले कि वो क्या चीज़ है। तो वो चीज़ हमें यहाँ बराबर दिख रही है। अब क्या, अब हमें देखना है जब ये बराबर हो गई तो यहाँ से हमको क्लियर नहीं हो रहा कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। अब क्या, चलते हैं दशमलव के बाद की संख्या देखते हैं। दशमलव के बाद की संख्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से ही हमको क्लियर हो रहा है कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो अगर यहाँ भी बराबर हो जाती है, मतलब यहाँ भी 3, हम यहाँ अगर हम 3 कर दें, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 3 कर दिया, अब लो अभी भी बराबर हो रहा, 2.3 इधर भी 2.3 इधर भी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसके बाद अब चेक करेंगे, इसके बाद 6 है, इसके बाद यहाँ पे 5 है। अब पता चल रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है। 5 छोटा है, 5 हो गया छोटा। तो हमें सबसे पहले इसी को लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2.35। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इस तरह से हम ये साइन करेंगे, लगाएंगे चिन्ह, मतलब जिधर इसका मुख खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है, इस लेस देन, ये लेस देन का निशान है, इधर की संख्या छोटी, इसका तरफ जिधर इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो यह छोटी हो गई, इसलिए कि इन दोनों में हमने कंपैरिजन किया, तुलना किया, तो ये छोटी हो गई इससे, तो ये हमारी हमने पहले लिख दिया और ये इससे बड़ी है। तो इसके बाद हम इसको लिख देते हैं 2.3, 6 और 4। अब ये दो हमारे क्लियर हो गए। इन दोनों को क्यों पहले लिखा, इसलिए कि यहाँ पर 5 था इन दोनों में, ये दोनों बड़ी संख्या, इधर 2 थी, तो ये तो हमारी क्लियर हो चुकी थी कि हाँ ये 5 बड़ी है, तो इसको हम नहीं लिख सकते पूर्ण संख्या में परफेक्ट नंबर। अब हम इन दोनों पे आते हैं, ये दोनों देख सकते हैं यहाँ भी वही हाल है जो कि इधर था, तो हमारा कंप्लीट था पहले से, यहाँ भी 5 हमारा पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर हम वही काम करेंगे, दशमलव के बाद चलते हैं। दशमलव के बाद यहाँ छोटी संख्या 1 दिख रही है, यहाँ दशमलव के बाद 2 दिख रही है। इन दोनों में हमें क्या दिख रही है, इन दोनों को हमने किया, अब इन दोनों को हम ले रहे हैं। तो पॉइंट के बाद 2 है, इधर पॉइंट के बाद 1 है, तो बात क्लियर हो रही होगी कि ये संख्या हमारी छोटी जा रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, 5.1 2 3 4,
अब इसके बाद ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको हम लिख देते हैं लास्ट में 2 6 3। तो ये हमारा हो गया क्लियर, जो कि हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही संख्या, ये नंबर्स हमारी इंक्रीज कर रही, आरोही क्रम में जा रही, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम क्या करते हैं, इसी को आरोही क्रम में अवरोही क्रम कर देते हैं, अवरोही में इसी को हम पलट देते हैं। वही चीज़ है, घटते क्रम में ये निशान हमारा पलट के धरा जाएगा 5.263 और ये निशान ऐसे हो जाएगा। फिर इसको लिख देते हैं 5.1312 है, 1234। फिर ये इसके बाद इसको लिख देते हैं 2.364 सॉरी, और फिर ये लास्ट जो सबसे छोटी है उसको हम 2.35 लिख दिया। ये हमारी क्या हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो दशमलव संख्या का यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल से आपको हमने क्लियर कर दिया। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्या है, टेक्निकल है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। सिर्फ एक एग्जाम्पल देखना, 2 मिनट का काम है, आप उसको देख के हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जाम्पल जो हमने बताया कि दूसरा एग्जाम्पल हम जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसको देख के आप समझ सकते हैं, ये बड़ी आसानी से इसका भी आरोही और अवरोही क्रम हम निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट के पहले यानी दशमलव के पहले सब सेम सेम दिख रहा है, 7 7 7 7, लेकिन पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 7 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट के बाद इधर 0 है। तो हमें आरोही क्रम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी नंबर, तो दशमलव के बाद 7, दशमलव के बाद 7, दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 0 है, तो पता चल रहा है कि ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटा अंक है, जो कि हम सबसे पहले यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो इसके बाद उससे बड़ा क्या है, दशमलव के बाद 1 7 है, इधर 2 7, इधर 3 7, तो 1 7 वाला यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो गया क्या, इससे बड़ा। तो उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 7 वाला, इसलिए कि सब सेम है, तो ये साइन करके हम 7 वाला यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 7 दिख रहा, आपको पता चल रहा है कैसे, अगर हम 7 के आगे कुछ लिखना चाहें तो हम 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस 7 के आगे 0 लिखेंगे तो 0, इस 7 के आगे लिखेंगे तो 0, अपनी मर्जी से। अगर इसमें हम कुछ बढ़ाना चाहें तो हम 0 ही बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, और कुछ नहीं कर सकते। तो 0 का मतलब 70 मान सकते हैं, और यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 7 से पहले 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, इधर पॉइंट के बाद 7, और यहाँ पर अगर हम 0 लेंगे 770 बन जाएगा, और इधर सिर्फ 70 बचेगा। तो वो संख्या बिल्कुल छोटी होती चली जा रही है पीछे, और आगे बढ़ती चली जा रही है। इसी का अगर हम आरोही क्रम देखें, जो कि घटते हुए क्रम होता है, जो कि हमें सबसे बड़ी नंबर पहले लिखना होता है, ये तो हम उसको पहले लिख लेते हैं 7.777 और लेस ग्रेटर देन 7.77, और फिर ये 7.7, और फिर ये 7.07, सब कुछ सेम, कुछ खास नहीं करना। अगर एक चीज़ आपको आ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, तो उसी को जस्ट पलट देना है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स सब क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर कोई भी डाउट आपको होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम और फिर से आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा दशमलव अंक का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही और अवरोही क्रम कैसे होता है, ये हमने बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।